श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न बने। हरिजु आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आन। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्त महादेव जी की, सभी संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम। पद पंकज वांछो सदा पद पंकज वांछो सदा जिनके हरि नित उर्वसे जिनके हर नित और बसे जिनके हरि नित उर्वसे जिनके हर नित और बसे योगेश्वर सुतदेव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता योगेश्वर श्रुतिदेव अंग मुचकंद प्रिय व्रत जेता प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक परचेता प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक परचेता सतरूपात्र सुता सुनीति सती सभी मंदालस सतरूपात्रय सुता सुनीति सती सब ही मंदालस यज्ञ पत्नी ब्रजनार किए केशव पुने वसु यज्ञ पत्र ब्रजनार किए केशव अपने ऐसे नर नारी जिते ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाँव जैसे तिन्हीं के गाँव जैसे पद पंकज वांछो सदा पद पंकज वांछो सदा जिनके हरि नित्य और वसे जिनके हरे नित और बसे प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सभी संतों के हृदय में प्रिया प्रीतम युगल सरकार निरंतर विराजमान रहते हैं। मैं इन सभी संतों के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जैसे आपके हृदय में निरंतर श्री युगल सरकार का दर्शन होता है, आप उनकी लीलाओं में डूबे रहते हैं, ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर भी करो आप। मेरा हृदय प्रांगण श्री ठाकुर जी की क्रीड़ा भूमि बन जाए, निरंतर
इसमें लीलाओं का स्फुरण होता रहे, ऐसी प्रार्थना श्री नाभाजी महाराज इन संतों से करते हैं। इनमें एक नाम परम भागवत श्री सौनक जी का है। सौनक जी का नाम सभी जानते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सौनक जी और सूत जी का प्रकरण आया है, इसलिए सौनक जी के नाम से करीब करीब सभी लोग परिचित हैं। श्री सौनक जी सुनक ऋषि के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था सुनक ऋषि। इनके पिता बड़े विद्वान थे, इसलिए बालक को छोटी आयु में ही पढ़ने के लिए भेज दिया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि हर चीज ग्रहण करने में इन्हें देर नहीं लगती थी। वेद, पुराण, संहिता, स्मृतियां एक बार सुनते इनको स्मरण कंठस्थ हो जाता है, और एक निश्चित समय में जो वेदाध्ययन करके, संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके ये पूरी तरह से पारंगत हो गए, तो एकांत में बैठकर विचार करने लग गए, इन शास्त्रों का प्रयोजन क्या है। इतने ग्रंथों को लिखा ऋषियों ने, इनका लक्ष्य क्या है। क्या पढ़ लिख करके प्रवचन करना, क्या पढ़ लिख करके धन अर्जित करना, क्या पढ़ लिख करके किसी दूसरे को प्रभावित करना। बोले नहीं, ये अगर ये प्रयोजन होता तो इतनी गहराई से ऋषि अपना भजन छोड़ करके इनकी रचना नहीं करते। इनका प्रयोजन दूसरा है। किसी भी बात में जब आप विचार करोगे ना, तो उसके अंदर का अर्थ निकलता है। एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक उसके रहस्य का अर्थ, आशय रहस्य का अर्थ होता है, और वो तभी प्राप्त होता है जब आप महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं। आप यूं ही कोई चीज पढ़ोगे तो उसका आपको शब्द का अर्थ पता चल जाएगा, कि उसका रहस्य पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप बहुत दीर्घ काल तक संतों का संग, उनकी कृपा दृष्टि जब आपको प्राप्त होगी, तो उन शब्दों का आशय क्या है, उसके अंदर छिपा हुआ मर्म पता चलता है। इसका मर्म क्या है। सौनक जी ने विचार किया पढ़ने लिखने के बाद कि ऋषियों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, इसका क्या लक्ष्य है। और जब विचार व्यक्ति करता है तो विवेक आपको सूक्ष्म निर्णय देता है। एक स्थूल निर्णय होता है, एक सूक्ष्म निर्णय होता है। बाह्य चीज़ों को देखकर, बाह्य वस्तुओं को देखकर, बाह्य व्यक्तियों को देखकर जो निर्णय लिया जाता है वो स्थूल निर्णय है। लेकिन अंतरात्मा हृदय को देख करके जो निर्णय लिया जाता है वो सूक्ष्म निर्णय होता है। सूक्ष्म निर्णय ही प्रभावशाली होता है। बाह्य स्थूल निर्णय तो बदलते रहते हैं, व्यक्ति बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगे, आपके निर्णय बदल जाएंगे। लेकिन यदि आप अंतःकरण को देख करके निर्णय लेंगे, वो निर्णय टिकाऊ होते हैं, वो निर्णय शाश्वत होते हैं। तो श्री सौनक जी ने विद्या अध्ययन करने के बाद एकांत में विचार किया, इतने शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है, इसका लक्ष्य क्या है। और उनको अपनी अंतरात्मा से उत्तर मिला। आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु ये का, पढ़े लिखे कर फल
पढ़े लिखे कर फल प्रभु का। पढ़े लिखे कर फल प्रभु का। तव पद पंकज प्रीत निरंतर। तब पद पंकज प्रीत निरंतर। हाँ, तव पद पंकज प्रीत निरंतर। तब पद पंकज प्रीत निरंतर। सब साधन करो यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। तब पद पंकज प्रीत निरंतर। तब पद पंकज प्रीत निरंतर। श्री सोनक जी के अंतःकरण से उत्तर आया, समस्त शास्त्रों को पढ़ने का एक ही फल है, प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो जाए। ये है अध्ययन का ये फल है, शास्त्रों के ग्रंथों के स्मृतियों के वेदों के पढ़ने का ये फल है कि वृत्ति जो हमारी चंचल हो रही है, विभक्त हो रही है, वो चारों तरफ से समेट करके एक धारा के रूप में श्री ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाए। ये है उसका फल। तो आप चिंतित हो गए कि मेरे अंदर तो श्री ठाकुर जी का प्रेम अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, मेरे पास बौद्धिक क्षमता तो है, लेकिन मेरे हृदय में अभी तो ठाकुर जी के लिए जगह ही नहीं बनी। और जीवन में जब कोई चीज हमें ऐसा लगे कि हमें प्राप्त नहीं है, तो कहीं नहीं भटकना चाहिए, अपने ठाकुर जी के पास जाना चाहिए और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। आप जितनी जगह जाएंगे ना, उतनी दूरी होते जाएंगे आप, और उतने ही उलझते जाएंगे। जैसे हमें बम्बई जाना और हम दिल्ली की तरफ चले तो दूरी और बढ़ गई, ना चलते तो ज़्यादा अच्छा था। हमें जाना बम्बई, हम दिल्ली के रास्ते में जा रहे हैं तो वो 50 मील की दूरी और बढ़ गई, 100 मील की दूरी, तो वो भी कवर करना पड़ेगा ना। ऐसे ठाकुर को छोड़ करके अन्य किसी का आश्रय, अन्य जगह अपनी समस्याओं का समाधान दूरी बढ़ा देता है। इसलिए उससे अच्छा कि आप रजाई ओढ़ के सो, जाओ मत कहीं, जाओ तो ठाकुर जी के दरवाजे में जा कर के प्रार्थना करो। वो चाहे आध्यात्मिक चीज़ हो, चाहे भौतिक चीज़ हो, लेकिन दरवाज़ा एक ही रखो आप, दरवाजे 10 मत रखो। जो भी है, जैसा मन है, जैसी परिस्थिति, उसमें आप ठाकुर जी की तरफ जाकर उनसे निवेदन करो। ऐसा विचार किया सौनक जी ने, और एकांत में सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा, जय जय मैं अनभिज्ञ हूँ, आपकी प्रीता, आपका प्रेम कैसे प्राप्त होगा, आप मेरे ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो। कबहू की हो यही रहनी रहोगो, कबहू के हो यह रहने रहोगो। कबहू की हो यही रहनी रहोगो। कबहू के हो यह रहने रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहो गो, संत स्वभाव गहो। कबहू की हो यही रहनी रहोगो,
कबहु कहो यह रहन रहो। यथा लाभ संतोष सदा, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, काहू सो कछु न चाहोगो। पर हितु निरंतर मन क्रम, परहित निरंतर मन, वचन नेम निभोगो, देवन बहांगो। कबहू की हो यही रहनी रहोगो। कबहु कहो यह निर्मन। पर हरि देह जनित चिंता दुख, पर हरि देह जनित चिंता, सुख सम बुद्धि लहोगो, सुख सम बोधि सहोगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रहे, हाँ तुलसीदास प्रभु यह पुर रहे। अभी चल हरि भक्ति लहोगो, अभी चल हरि भक्त लहोगो। कबहू की हो यही रहनी रहोगो। कबहु कहो यह रहन रहोगो। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की और ठाकुर जी की कृपा हो गई। श्री ठाकुर जी की कृपा प्रत्येक जीव पर है, प्रत्येक जीव पर कृपा बरस रही है 24 घंटे, लेकिन उस कृपा का अनुभव न होने के कारण हम दीनहीन विषाद में डूबे हुए हैं। श्री ठाकुर जी कृपा किसी हेतु से नहीं होती है कि आप में इतनी योग्यता है, आप इतनी पवित्रता है, आप इतने संयमी हैं, इतने त्यागी, ना 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 ना। कृपा अकारण होती है। आपकी तरफ नहीं देखा जाता, ठाकुर जी अपनी तरफ देखते हैं। आप क्या हैं ठाकुर जी को मतलब नहीं। ठाकुर जी निरंतर कृपा करते हैं, निरंतर हर जीव के ऊपर, लेकिन उसका अनुभव न होने के कारण हम पूरे जीवन दुखी रहते हैं। जैसे किसी की कोई आदत हो जाती ना, तो वो व्यक्ति करता है। कुछ भाई जी के चरित्र में देखा कि भाई जी किसी व्यक्ति के साथ ट्रेन में बैठ के बम्बई जा रहे थे। अब उस व्यक्ति की रोज देने की आदत थी। जब तक कोई 1 लाख रुपए सुबह से शाम तक न दान कर दे उसको चैन नहीं पड़ती थी। उसकी आदत तो खूब होती है, 1 लाख रुपए उसे रोज दान करना है। अब ट्रेन में कोई मिला नहीं उसको, तो लिखा है कि एक पेपर बेचने वाला आया, पेपर जो समाचार पर, उसने कहा जितने हैं सब दे दे, और पेपर की कीमत उसको 50,000 रुपये दिया उसने। होकर बाबूजी बोले चला जा तू यहाँ से। आदत है, किसी चीज देने की आदत होती महाराज जी। उसको कोई मतलब नहीं कि आप में क्या योग्यता, कुछ नहीं, उसको दे नहीं, उसको बिना दिए रहा नहीं जाता है। ऐसे ठाकुर जी को कृपा करने की, कृपा की न होती जो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती
अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो जो कृपा 24 घंटे बरस रही है ठाकुर जी की, उसका अनुभव करने के लिए क्या तरीका है बताओ। बरस भी रही है, हमको अनुभव भी नहीं हो रहा है, और हम भूखे नंगे शोक विषाद में डूबे हुए हैं। तो उसका क्या, जबकि कृपा को आपकी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल पतित हैं कि उसको कृपा करनी है। कृपा ठाकुर जी से कहती है, इस राक्षस को मारो, तुम्हारे धाम में न पहुंचा दूं तो मेरा नाम बदल लेना। मारो राक्षस को। ठाकुर जी के सामने धाम में कृपा, बोले तुम्हारे लिए हमको कृपा करनी है। यानी जीवन में यदि आनंद का अनुभव करना है तो उस कृपा के रस प्राप्त करना चाहिए। कुछ भाई जी ने अपनी वसीयत लिखी है। वसीयत जैसे किसी के पास संपत्ति होती ना, तो मरने के पहले वसीयत लिख के जाता है। तो वहाँ गीता वाटिका में जहाँ भाई जी रहते थे, बाहर कक्ष में बड़े बड़े अक्षरों में उनकी वसीयत लिखी हुई है। वसीयत में नंबर 1, भगवान नाम का अनन्य आश्रय, वसीयत नंबर 1। वसीयत नंबर 2, सब में भगवान का दर्शन करना। और वसीयत नंबर 3, प्रभु की कृपा में विश्वास करना। उन्होंने तो अपना जीवन की करीब हजारों घटनाएं लिखी हैं, कैसे ठाकुर जी कृपा की, कैसे ठाकुर जी कृपा की, कैसे ठाकुर जी कृपा की। तो उस कृपा को आकृष्ट करने के लिए, उस कृपा का अनुभव करने के लिए एक ही उपाय है, और उपाय है व्याकुलता पूर्वक श्री ठाकुर जी के नामों की पुकार। बस व्याकुलता पूर्वक। अब हमारा कोई सहारा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो तो बचाओ बचाओ बचाओ। विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा, भगवान कैसे मिलते हैं? बोले तो मेरे साथ स्नान करने के लिए चलो गंगा जी। कलकत्ते में गंगा जी हैं। उसको ले गए गंगा जी में, यहाँ तक कमर तक चले गए। फिर उसको बुलाए डरा, वो आग चला गया। दोनों कंधे में हाथ रख कर डुबो दिया गंगा जी में, और वो कर बचाओ 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 बचाओ। बोला मर जाऊंगा, और पूरा ताकत लगा दी। बोले ऐसे चिल्लाओगे ठाकुर जी को तुम दर्शन हो जाएगा। संत प्रैक्टिकल करके बता, ऐसे दर्द पूर्वक पीड़ा पूर्वक। तो ये ठाकुर जी कृपा का आकृष्ट करने का एक ही तरीका है कि करुण क्रंदन पूर्वक ठाकुर जी को पुकारा जाए। करुण क्रंदन। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं,
दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं को, वैद मिला नहीं को, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज प्रिया की, कहीं विध मिलनो हो, कहीं विध मिलनो हो, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, घायल की गति घायल जाने, घायल की गत घायल जाने, और न जाने को, और न जाने को, मीरा की जब पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, वैद संवलिया हो, हाँ वैद समरिया हो, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। तो श्री सौनक जी ने करुण क्रंदन किया ठाकुर जी के सामने, तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी। आपको कैसे महसूस हुआ कि ठाकुर जी ने कृपा कर दी? बताओ आपको कैसे इस बात का अनुभव हुआ कि ठाकुर जी ने कृपा कर दी? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, तुम अपनायो तब जानी हो जब मन फिर परी है। हे नाथ, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं तब जानूंगा जब मेरा मन जो सहज रूप में संसार में जा रहा है, ऐसे सहज रूप में आप में लग जाएगा। मुझे आंख ना बंद करना पड़े, मुझे ध्यान ना करना पड़े, मुझे मंदिर विशेष में ना जाना पड़े, मुझे किसी तीर्थ में ना जाना, मैं जहां बैठूं वहां सहज आपका स्मरण होने लग जाए, तब मैं जानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा किया है। तुम अपनायो तब जानियो जब मन फिर परी है। मन में सहज आपके प्रति लगाव हो जाए, चिंतन होने लग जाए। कैसे चिंतन हो? 3 उदाहरण दिए गोस्वामी जी ने यहाँ। भगवान का चिंतन कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहला नंबर दिया है सुत की प्रीति। माता पिता को जैसे अपने पुत्र से प्रेम होता है तो 24 घंटे उसका स्मरण करते हैं। उनसे पूछिए भाई माला ले लो, अरे बोले अरे क्या जरूरत है? पुत्र का स्मरण, माला, अरे बोले नहा लो, अरे बोले नहाने क्या जरूरत है? सोते जागते स्वप्न में भी पुत्र दिखता है। ऐसे नाथ मेरी प्रीति आप में हो जाए। और दूसरा उदाहरण देते हैं प्रतीत मीत सो। पहले के जमाने में बड़े सच्चे मित्र होते थे, सच्चे मित्र। महाराज जी पूज्य भाई जी ने लिखा है कि एक व्यक्ति को अंग्रेजों के जमाने में फांसी हो गई, फांसी की सजा। ठीक 1 महीने के बाद तुम्हें फांसी होगी, सुना। उसका एक मित्र था जो गांव में उसके साथ पढ़ा लिखा था। वो मित्र मिलने के लिए आया अपने मित्र से, भैया मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन के लिए गांव चले जाओ, सबसे मिल आओ, क्योंकि तुम्हारी ये तिथि, तुम्हारी तारीख निश्चित कर दी गई है।
तो बोले मित्र मेरे को छोड़ेंगे ही नहीं। बोले नहीं नहीं, मैंने जो बड़े साहब हैं वो अंग्रेज़ों का जमाना, उनसे बात कर ली है, उन्हें एक शर्त में जाने की मंजूरी दे दी है कि उनके बदले में कोई जेल में रहे तो मैं रहूँगा मित्र, और तुम जाओ घूम आओ मिलाओ सबसे। वो जेल में चला गया मित्र, उसको छुट्टी दे दी, वो चला गया। अब आज के ज़माने से की व्यवस्थाएं तो थी नहीं कि कार में आ गए, मोटर में आ गए, प्लेन में आ गए, पैदल चलना पड़ा। अब आज सजा है फांसी की और 12 बजे तक वो मित्र नहीं आया, तो जेल में बड़ा खुश हुआ किसके बदले मेरी मृत्यु हो जाए, ये बच जाए। देखो मित्रता, देखो आप कैसी थी पहले। आज की मित्रता तो 3rd क्लास की है, उस समय की मित्रता कि ये ना आए तो मेरी मृत्यु हो जाए, इसके प्राण बच जाए। बड़ा खुश हो, उसकी फांसी होने वाले, उसका खून बढ़ रहा है कि इसके प्राण बच जाए। अब महाराज उस शाम को 4 बजे हाँफता हाँफता आया, मित्र बाहर निकलो मैं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, मैं फांसी लगवाऊंगा। वो कहे मैं फांसी लगवाऊंगा। अब वो निकलने को तैयार नहीं जेल से। वो बोले नहीं फांसी मेरे को लगनी चाहिए। वो को नहीं फांसी मुझे हुई है। अब जेलर आया फांसी लगाने के लिए, वो दोनों लड़ रहे हैं। वो कहता है मुझे फांसी लगनी चाहिए, वो कहता मुझे फांसी लगनी चाहिए। 1.5-2 घंटे हो गए। राजाओं का जमाना था, तो राजा को सूचना दी गई कि हजूर वो तो 2 आदमी कहते हैं, वो कहता है मुझे फांसी लगनी चाहिए, मुझे फांसी लगनी चाहिए। राजा बड़ा, आदमी मरने को इतना डरता है, भाई ये क्या बात है, ये कौन से महात्मा है, चल के देखना चाहिए। तो राजा आया, राजा देख रहा तो वो कहे मुझे फांसी, ओके मुझे फांसी लगना। तो उसने पूछा भाई कारण क्या है। तो जो उसका मित्र था बोले ये मेरा मित्र है, मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में मेरे प्राण चले जाएं, इसके प्राण बच जाएं, इसलिए मैं फांसी में चढ़ना चाहता हूँ, मेरे मित्र के प्राण बच जाएं। राजा ने देखा कैसी गहरी मित्रता है, प्राणों से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है और ये चुटकी में प्राण दे रहा है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा देखो ना इसको फांसी लगेगी ना इसको, लेकिन एक काम करो तो मुझे भी अपना मित्र बना लो। मुझे ऐसा मित्र मिलना बड़ा मुश्किल है, मुझे भी तुम अपना मित्र। तो जैसे मित्र की मित्रता होती है ऐसी प्रीति ठाकुर जी में हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते तब मैं जानूंगा कि आपकी कृपा है। प्रतीत मीत सो नृप जिम जन जन डरी है। और जैसे शासक का भय रहता है, व्यक्ति को रहता है कहीं छापा ना पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं, और उसके डर से सही काम करता है। सही शासन जब होता है तो पुलिस के डर से, शासन के डर से व्यक्ति सही काम करता है। पहले राजा होते थे, राजाओं के डर से लोग चोरी नहीं करते थे, गलत काम नहीं करते, फांसी हो जाएगी। ऐसे मैं जब भी कोई गलत काम करूं तो मुझे आपका डर लगे, मेरे जानकी वल्लभ लाल जी नाराज हो जाएंगे, मेरे जान ये किसी के कह मेरे हृदय में बात रहे। जब तीनों चीजें मेरे जीवन में आ जाएंगी तब तो मैं जानूंगा कि जय जय आपने मेरे ऊपर कृपा की है। कृपा का स्वरूप ये है। कृपा का स्वरूप प्रारब्ध जनित नहीं है। हमें संसार में जो भी मिलता है वो प्रारब्ध, जन्म लेने के पहले लिख दिया जाता। अब बताओ, जन्म नहीं हुआ पहले लिख दिया गया कि क्या क्या मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा, कितनी आयु होगी, कितनी विद्या हो, सब हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ विधि माने प्रारब्ध आपके हाथ में है ही नहीं। फिर क्यों भाई आप ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्यों टेंशन कर, है ही नहीं आपके हाथ में। विधि हाथ कह दिया ना, जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसके ऊपर क्यों इतना खपा हो रहे हो। राम राम करो, राधे राधे करो, वो तो लिख गया, ऐसे तीर छूट गया, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। तो जो प्रारब्ध में जन्म के पहले लिख गया है, प्रारब्ध कर्म पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो कृपा नहीं है कि हमको ये मिल गया, ये मिल गया। ये कृपा का गलत अर्थ है। कृपा क्या है, आपके शरण इधर की तरफ चले। अति हरि कृपा
अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे। मार्ग आप विचार करो, करोड़ों लोग हैं लेकिन कोई नहीं आता भगवान की तरफ। क्यों नहीं आता? कृपा नहीं ठाकुर जी। व्यर्थ में जीवन व्यतीत करें, व्यर्थ में समय नष्ट करें, लेकिन कोई अपनी जीवा को हिला के भगवान नाम नहीं लेना चाहता है। क्यों? कृपा नहीं। जब अति हरि कृपा होती है, मतलब गिने चुने लोग जो यहाँ आ रहे हैं या जो आ रहे हैं, ये अपने पुरुषार्थ से नहीं आ रहे हैं, उनकी कृपा से आ रहे हैं। अति हरि कृपा जब ठाकुर जी की होती है, ठाकुर जी खींचते हैं, अपनी ताकत से खींचते हैं। व्यक्ति अपने बल से नहीं आता है, श्री ठाकुर जी खींचने से आता है। श्री अयोध्या जी में एक बार श्री स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, साक्षात्कार प्राप्त महात्मा, उनका चित्र भी यहाँ लगा हुआ है। तो उनके मन में ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, भक्तमाल कथा सुनने की इच्छा हुई, बहुत पहले की बात। तो उन्होंने वहाँ से फोन करवाया महंत जी से, कई लोगों से कि अमुक उत्सव में भक्तमाल होनी, तो इस तारीख में आना है। बड़ा प्रभाव स्वामी जी का पूरी अयोध्या। तो यहाँ से वृंदावन से ठाकुर जी को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल था, सेवा छूटती थी और व्यवस्था भी रहती थी। तो मैंने संदेशा दे दिया कि महाराज जी मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बड़े महाराज जी को पता चला, महाराज जी थे नहीं यहाँ पर। उन्होंने फोन से कहा, अरे तुम्हारा सौभाग्य जागृत हुआ है, इतना बड़ा महापुरुष तुमको स्मरण कर, सब छोड़ के चले जाओ पूरे जो जैसा छोड़ के चले जाओ। तो फिर मैंने किसी को फ़ोन किया, वो गाड़ी लेकर के आए और मैं अयोध्या जी पहुंचा और स्नान वगैरह करके श्री स्वामी जी का दर्शन करने के लिए जो वहाँ के महंत जी थे उनके साथ में गया। श्री हरिदास जी नाम था उनका। तो मैंने जैसे प्रणाम किया तो हरिदास जी ने कहा सरकार, हरिदास जी को आना नहीं था, कुछ ऐसे कार्य थे, आना नहीं था। इतना कहा और स्वामी जी लाल हो गए। बोले कैसे नहीं आना ही था, आना ही, मतलब जैसे कोई अपनी ताकत से खींच रहा हो। अभी तक मेरे कान में शब्द बोले कैसे नहीं, आना ही था। यानी स्वामी जी ने अपनी ताकत से बुलाया, आना ही था। तो आप यहां जो आए और अपनी ताकत से नहीं आए हैं, ठाकुर जी कृपा खींच करके ले आए। अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तरि भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तरि भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री सोनक जी ने जब ठाकुर जी से प्रार्थना की, करुण क्रंदन किया तो कृपा हो गई। सोनक जी पढ़ लिख करके अपने पिताजी के पास आए। इनके पिताजी का नाम सुनक, ऋषि सुनक जी आए और प्रणाम किया। और प्रणाम करके कहा, पिताजी
मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। मैं शेष जीवन भजन करना चाहता हूं। अब ये भी बिल्कुल ये युवा अवस्था 19-20 वर्ष की अवस्था है, और बिल्कुल जब आप अंदर से निर्णायक हो जाते हैं ना, उस बात में बहुत ऊर्जा होती है। और जब अंदर से ढुलमुल रहते हैं ना, वो जैसे फ्यूज बल्ब होता है ना, वैसी आपकी बात होती है। फ्यूज बल्ब दिखाई पड़ता है लेकिन जलता नहीं है। तो पहले विचार करके निर्णय लेना चाहिए, इसके बाद कोई शब्द कहना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो सोनक जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं शेष जीवन श्री ठाकुर जी का भजन करना चाहता हूँ। एक बार तो पिताजी ने ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद कहा, अवश्य यदि तुम्हारा ये अंतःकरण का निर्णय है तो इस निर्णय को मैं सम्मान करता हूँ। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे भी पिता होते हैं। आजकल के माता पिता तो खुद भजन करते नहीं, जो करता उसके पैर पकड़ के खींचते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा हो गया। क्या कहते हैं, केवल पेट भरने का काम करो, केवल। गोस्वामी जी लिखते हैं कलयुग के माता पिता कैसे होंगे, लिखते हैं, मातो पिता बालकन सिखावही, मात पिता बालकन सिखावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, उदर भरे सोई धर्म। 24 घंटे पेट के धंधे में लगे रहो बस। एक युवक 20 वर्ष का ऋषिकेश गया भाई जी के पास, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास, कलकत्ते से आया था, दर्शन करने गया। तो उसने अपनी बात कही, बोले भाई जी हमारे परिवार में, हमारे घर में सुबह 4 बजे से रात में 12 बजे तक केवल एक ही बात होती है, पैसा कहाँ से आएगा। भाई कोई दूसरी बात, कौन मरा कौन जिया क्या भगवान मरा, कभी नहीं होती है। एक ही बात होती है जितने परिवार, पैसा कहाँ से, पैसा कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा। उदर भरे सोई धर्म सिखावही, उदर भरे सोई धर्म सिखा। लेकिन ये माता पिता, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर्षो, ऐसे माता पिता के लिए गोस्वामी जी धन्यवाद देते हैं। और ऐसे पुत्र के लिए जिसका निर्णय भजन के लिए हो जाए, वो माता भी धन्य हो गई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। सब पुत्रवती नहीं है, आप माने रहो अपने आप को पुत्रवती। वो समझे, कहते जैसे गाय भैंस बछड़े देती है ना, वैसे तुमने दिया है। पुत्रवती नहीं, पुत्रवती होती तो आपका लाल आज श्री ठाकुर जी के गुणगान में मस्त होता है। नतरु बांझ भल वाद बयानी, बोले राम विमुख को पैदा करने से अच्छा है कि तुम बांझ रहती, अपनी जवानी तो नहीं खोती। गोस्वामी जी कह रहे नतरु बांझ भल वाद बयानी, वो बयानी है, उसने पुत्र का प्रसव नहीं किया। राम विमुख सुत ते बड़ हानि, वो पैदा होकर पाप ही पाप करेगा और तुम्हें नरक में ले जाएगा। ऐसा पुत्र जो ठाकुर से क्या करेगा बताओ, पूरे जीवन पाप करेगा, पूरे पूरे कुल को नरक मिलेगा। इससे अच्छा तू पैदा नहीं, बांझ रहती तो ज्यादा अच्छा, गोस्वामी जी कहते हैं। तो पिताजी ने सहर्ष आशीर्वाद दिया है, सोनक जी ने प्रणाम किया है पिताजी को। और देखिए आप एक का प्रभाव कैसे पड़ता। उनके साथ जो 8-10 उनके मित्र पढ़ते थे ना, वो भी बोले हम भी भजन करें। एक व्यक्ति अच्छा काम करता ना, उसके अणुपरमाणु बिखरते हैं। तो 8-10 सब ने कहा हम भी भजन करेंगे, हम भी आपके साथ चलें, हम भी आपके साथ चलें। और एक समूह कुछ लोगों का कहाँ पहुँचा, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है प्रयागराज पहुँचा। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी महाराज निवास करते हैं, जिनके यहाँ हजारों ब्रह्मचारी पढ़ते हैं महाराज जी, जिनके यहाँ हजारों संतों की सेवा लगातार होती है।
जिनका रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े रहती, ऐसा उनका भजन, ऐसा उनके भजन का प्रभाव निरंतर जहाँ इन संतों की सेवा होती है, इन ब्रह्मचारियों का अध्ययन होता है, ऐसी पावन जगह में सौनक जी महाराज पहुंचे। जाकर के श्री भरद्वाज जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। परिचय पूछा, कहाँ से आए ब्रह्मचारी जी, कहाँ से आए हो? उत्तर दिया, भगवान मैं सोनक ऋषि का पुत्र हूँ। सोनक ऋषि का पुत्र हूँ मैं। सोनक ऋषि के बोले? अरे भाई वो तो हमारे मित्र हैं। कैसे आए बेटा? सोनक ऋषि ने कहा, जय जय, मैं भजन करने के लिए आया हूँ, तो आपके चरणों में मेरी इतनी सी प्रार्थना है, आप मुझे स्थल बताएं, मैं किस स्थल में रह के भजन करूं। ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। स्थल का बड़ा प्रभाव पड़ता है भजन में। आप लोग श्री धाम वृंदावन में विराजे हैं, ये चिन्मय स्थल है, चिन्मय। यहां आप एक माला करें और बाहर आप 10,000 माला करें, बराबर नहीं होगा। अपनी जन्मभूमि में या जहां आपका जन्म हुआ है वहां आप 10,000 माला करें, यहाँ एक करें, बराबरी नहीं हो सकती। बोले क्यों? मतलब क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती, वहां के अणु परमाणु बहुत गंदे हैं। काम के अणु परमाणु हैं, क्रोध के अणु परमाणु, वो सब छाए हुए मन इस वातावरण में। आप माला लेके बैठो तो पकड़ लेंगे आप, क्या कर रहा है। वो अणु परमाणु आपको भजन नहीं करने देंगे। माला चलती रहेगी, चलती रहे। लेकिन ये धाम, यहाँ हजारों लोगों को साक्षात्कार प्राप्त हो गया है। इसे जैसे आप 1 मिनट के लिए माला, वो शक्ति आपके ऊपर काम करने लगती है। वो अनुपरमाण की जो दिव्यता वो काम करने लग जाती है, सहज रूप में भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये फर्क है, स्थल का बहुत फर्क है। यहाँ सोनक जी के इस प्रसंग में जो खास चीज है, सोनक जी ने स्थल पूछा है, मैं कहाँ रह के भजन करूं। भरद्वाज जी बहुत खुश हो गए। संत महात्माओं के पास जब कोई जाता ना कि भजन करना, बड़े खुश हो। क्यों खुश होते हैं? बोले तो भगवत धाम पहुंचेगा, लाखों को ले जाएगा। एक व्यक्ति भजन करता है, फूसी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, पूरा राष्ट्र मजबूत होता है। वो कहीं भजन करे लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ता, पूरा राष्ट्र मजबूत होता है। तो संत बड़े खुश हो जाते हैं। भरद्वाज जी बड़े खुश हुए और उन्होंने संगम के पास में एकांत स्थल बताया। बोले बस वहां जाके तुम भजन करो। प्रणाम किया। देखो, महापुरुषों से आज्ञा लेने पर पता है क्या लाभ है? वो केवल आज्ञा नहीं देते, वो अपने भजन की ताकत भी देते हैं। पूसी डोंगरे जी महाराज कहते थे, जो भागवत के बहुत बड़े वक्ता थे अपने भारत के, जिन्होंने भागवत से जीवन में कभी एक नया पैसा नहीं लिया। उनकी भागवत में लाख से लेके करोड़ रुपए पैसा आता था, कभी नहीं छूते थे। बहुत निष्काम वक्ता थे। तो श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कि घर में कोई बड़ा ना हो तो एक ठो पत्थर उठा के रख लो, उसी से पूछ करके जाओ। कोई लाओ बड़ा, एक पत्थर उठा के रख लो, उसी से पूछ के जाओ कि जा रहे हैं, और आओ तो पहले उसको प्रणाम करो कि आ गए। स्वतंत्र अपने आप को मानोगे तो फंस जाओगे। अपने को स्वतंत्र, किसी के अधीन होकर के चलो। तो महापुरुषों से आज्ञा लेने पर केवल शब्द नहीं होते हैं, उनकी भजन की ताकत भी हमें मिलती है। इसलिए सौनक जी ने पूछा, भगवान मैं कहाँ भजन करूं? और श्री भरद्वाज जी ने बताया कि आप इस जगह भजन करो, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम तट। और महाराज भजन की भूख, भजन की भूख जागृत करना है। हमारे अंदर संसार की भूख इतनी ज्यादा हो गई कि भजन चला ही गया हमारा जी, बिल्कुल कोई उसका अर्थ ही नहीं रह गया। भजन ऐसा लगने लगा जैसे फालतू चीज है। इतना संसार ने जकड़ लिया हमारे अंतःकरण को कि भजन फालतू लगने लगा। भजन की भूख जागृत हो जाए। तो इनको भजन की भूख जागृत थी सौनक जी को, तो जा करके मार डूब गए भजन।
और जब भजन की भूख जागृत होती है तो भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। हमारे बाल भक्त ओम प्रकाश जी यहीं चामुंडा में यमुना, श्री यमुना जी किनारे भजन करते थे। 70 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, कोई सुविधा नहीं, न ओढ़ने की न बिछाने की। अब आज से कई गुना अधिक भयंकर ठंड पड़ती थी, करीब 80 वर्ष पहले की बात है। कोई सहारा नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, लेकिन भजन की भूख थी तो उनको दुख नहीं लगा, उनको कष्ट नहीं हुआ। मन तहाँ जहाँ, मन तहाँ जहाँ रघुवर देही, मन तहाँ जहाँ रघुपति देही। बिनु मन तन दुख सुख कहु के ही, बिनु मन तन दुख सुख कहते। मन यदि भजन में लग गया, ठाकुर जी में लग गया, तो फिर दुख सुख नहीं होगा। मन शरीर में है तो दुख सुख होगा, बस खास बात है। मन शरीर में, शरीर का चिंतन होगा, शरीर के संबंधियों का चिंतन होगा, क्योंकि मन आपका ठाकुर जी में नहीं है, शरीर में। और जिनका मन ठाकुर जी में लग गया उनको किसी के, ऐसे सौनक जी महाराज अब संगम में भजन में डूब गए हैं। शेष कथा आप आगे सुन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुन तू महात्मुना सत उर झलकत राधा नंदुला। जाके सुनत महात्म नासत उर झलकत राधा नंदला। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत हसुअन जा। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत हसुअन जा। उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाए सुरस तिहि काल। उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाए सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घटे चरण प्रचार। होत प्रीत हरे भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटे चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। तजत कुसंग लेत सत्संगत, भाग जगत को अद्भुत भाव। निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहार। निस्वासर सोवत और जागत, रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन,
रसिक रसाल। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रस कर सा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति।